वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके का क्लास लेके आया हूँ और ये क्लास थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि यहाँ पर 7 से 8 टॉपिक्स को आपको आज कवर करा दिया जाएगा। यानी फुल जोश के साथ क्लास कीजिएगा और सारे टॉपिक्स को अच्छे से कीजिएगा। ये टॉपिक्स इतने इम्पॉर्टेंट है कि मैं इनको एक ही वीडियो में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपका जीके का सिलेबस भी टाइम से पहले जल्दी से जल्दी ख़त्म करवाना है मुझको, देन प्रैक्टिस सेट करवाना है। साइंस का 80% सिलेबस कवर हो चुका है, नेक्स्ट 1 वीक में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सके। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्यक्तियों से संबंधित स्थान, माने जो प्रमुख व्यक्ति है उनसे संबंधित कोई स्थान है। जैसे गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, जैसे सुभाष चंद्र बोस का घर था कटक में, वैसा ही क्वेश्चन है। गुरु नानक से संबंधित स्थान का नाम क्या है? तो तलवंडी जो है गुरु नानक से संबंधित स्थान का नाम है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्थान का नाम क्या है, यानी उनसे संबंधित जो स्थान है उसका नाम बेसिकली क्या है? तो बारदोली उनसे संबंधित स्थान है। यहाँ पर इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के स्थान का नाम क्या है? तो वो सारनाथ बोध गया है महात्मा बुद्ध के स्थान का नाम। महात्मा गांधी के स्थान का नाम क्या है? तो पता है साबरमती आश्रम था। पोरबंदर पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के स्थान का नाम क्या है? तो बेलूर है। बेलूर कहाँ है? कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। चलिए आगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थान का नाम क्या है? संबंधित स्थान क्या है? जीरादेई। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे उनसे संबंधित स्थान का नाम क्या है? जीरादेई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के स्थान का नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस से कटक स्थान है, यहाँ पर इनका गांव मतलब घर था। स्वामी विवेकानंद के स्थान का नाम क्या है? कोलकाता। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के स्थान का संबंधित स्थान का नाम है आनंद भवन। आनंद भवन जो संबंधित है वो किससे? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण के स्थान का नाम क्या है? तो सिताब दियारा जो जयप्रकाश नारायण से संबंधित स्थल है। जनरल डायर के स्थान का नाम क्या है? तो आप लोगों ने जनरल डायर का नाम सुना होगा जिसके आदेश पर जलियांवाला बाग में गोली चली थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के स्थान का नाम क्या है? तो हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ जो है हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था। मोहम्मद साहब के स्थान का नाम कहाँ है? तो मक्का से मक्का जो है प्रमुख यात्रा होती है इस्लाम का, तो वहाँ से मोहम्मद साहब का संबंधित स्थान है। सिकंदर महान के स्थान का नाम क्या है? तो मैसिडोनिया जो है सिकंदर महान से संबंधित स्थान का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। महावीर का स्थान का नाम क्या है? कुंडग्राम। तो कुंडग्राम क्या है? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में ही हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। महावीर का स्थान का नाम कुंडग्राम, सेम क्वेश्चन है। ईसा मसीह के स्थान का नाम क्या है? यरूशलेम। यरूशलेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था इसलिए ये उससे संबंधित स्थान का नाम है। नेक्स्ट आगे है गौतम बुद्ध के स्थान का नाम क्या है? तो कपिल वस्तु जो गौतम बुद्ध के संबंधित स्थान का नाम है। रविंद्र ठाकुर के स्थान का नाम क्या है? तो शांति निकेतन जो कि रविंद्र ठाकुर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेपोलियन के स्थान का नाम क्या है? तो वाटरलू कोर्सिका जो है नेपोलियन से संबंधित स्थान है। नेल्सन मंडेला के स्थान का नाम क्या है? तो ट्रिफलगढ़ है। ट्रिफलगढ़ जो संबंधित वह किससे? नेल्सन मंडेला से संबंधित है। आगे है अरविंद घोष के स्थान का नाम क्या है? तो अरविंद घोष से संबंधित पौंडीचेरी स्थान है। टीपू सुल्तान के साथ स्थान का नाम क्या है? सिगरमपट्टनम। सिगरमपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस के स्थान का नाम क्या है? तो वो बेलूर है। बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? दक्षिणेश्वर मंदिर के अपोजिट गंगा पार करिएगा तो ये बेलूर मठ है। और ये रामकृष्ण परमहंस जो कि कलकत्ता में काली जी के परम ये थे, क्या थे? भक्त थे। और जो
क्या नाम है उनका, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के प्रथम गुरु थे, मतलब इन्हीं से ही मोटिव हुए थे स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्वामी विवेकानंद के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ। उनका जन्म 1863 में हुआ था और 1893 में उनमें शिकागो का स्पीच दिया था, जो कि काफ़ी मोटिवेटेड स्पीच था। उससे जुड़ा एक बात है, 12 जनवरी को उनके द्वारा यूथ डे मनाया जाता है, उन्हीं के बर्थडे पे। चलिए, अकबर महान का स्थान का नाम क्या है? तो फतेहपुर सिकरी अकबर महान से संबंधित है। सरदार पटेल के स्थान का नाम क्या है? बारदोली, जहाँ से उनको सरदार की उपाधि मिली थी। विनोबा भावे के स्थान का नाम क्या है? तो पवनार जो है विनोबा भावे के स्थान का नाम है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के स्थान का नाम क्या है? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का स्थान का नाम क्या है? तो त्रिमूर्ति भवन है, जो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थान का नाम क्या है? सदाकत जो आश्रम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थान के नाम से संबंधित है। महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध के स्थान का नाम क्या है? तो कुशीनगर जो संबंधित है वह महात्मा बुद्ध के नाम से स्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? अब राष्ट्रीय स्मारक, ये जो अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है। पहला टॉपिक खत्म कर दिया मैंने, जो दूसरा है राष्ट्रीय स्मारक, मतलब विभिन्न देशों के राष्ट्रीय स्मारक क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक लिया गया है। इटली का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? तो झुकी हुई मीनार जो है वो इटली पीसा में है और उसका राष्ट्रीय स्मारक है। चीन का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उत्तर चीन में यह स्थित है। नेक्स्ट है यूनान का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्या है? तो यूनान का पार्थेनॉन, जो कि एथेंस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्या है? तो पवन चक्की जो है डेनमार्क का राष्ट्रीय स्मारक का नाम है किंडरजिक में है। मिस्र की राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्या है? तो पिरामिड जो है मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक का नाम है, जो कि गीजा में है, मिस्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस की राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्या है? तो क्रेमलिन जो है रूस का राष्ट्रीय स्मारक का नाम है और ये मॉस्को में है। रूस का आप ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। भारत का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्या है? ताजमहल जो है भारत के राष्ट्रीय स्मारक है और ये आगरा में है। चलिए आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय स्मारक है ओपेरा हाउस जो है, और ये कहाँ है? सिडनी में है। जापान का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्या है? एम्पीरियल पैलेस, जो कि टोक्यो में है, जापान का राष्ट्रीय स्मारक का नाम। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक, तो फ्रांस का राष्ट्रीय एफिल टावर, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और कहाँ है? पेरिस में। अमेरिका का राष्ट्रीय स्मारक का नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्या है? मीनार ए पाकिस्तान, जो कि लाहौर में है, वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय स्मारक है। आगे है बांग्लादेश का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय स्मारक है जातीय स्मृति सौध, यह बांग्लादेश के राजधानी ढाका में है। तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? संविधान की स्मारिका, जो तुर्कमेनिस्तान अशकाबाद में है तुर्किस्तान में। चलिए आगे चलते हैं। पेरिस का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्या है? तो आर्क डे ट्रॉम्प जो है पेरिस का राष्ट्रीय स्मारक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? राष्ट्र चिन्ह से संबंधित है। ये तीसरा टॉपिक आज के वीडियो में है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र है, जिसमें कितनी तिलियाँ होती है? 24 तिलियाँ होती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो वाटर लिली, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है, मतलब राष्ट्रीय सिंबल है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चमेली का फूल है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो गोल्डन रॉड है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इटली वाइट लिली यानी सफ़ेद लिली जो है इटली का नेशनल सिंबल है। यूनाइटेड किंगडम्स का राष्ट्रीय स्मारक चिन्ह क्या है? सफ़ेद लिली यूनाइटेड किंगडम एंड इटली दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। लेबनान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सीडर ब्रिज जो है लेबनान का राष्ट्रीय चिन्ह है। आगे है नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सिंह है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि आप लोग देखे होंगे, कीवी है। कीवी बोलते हैं उनके क्रिकेटर्स को। सीरिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सिंह है। सीरिया का सिंह है, नीदरलैंड का सिंह है, दोनों याद रख सकते हैं। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह है। नॉर्वे, सीरिया एंड नीदरलैंड तीनों का राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो क्या है? सिंह है।
अब फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? लिली है। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? समुद्र तट यानी बीच को डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है। पोलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल जो है, ईगल यानी चील जो है पोलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट है जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह, मतलब जर्मनी का जो सिंबल है वो भी ईगल है, पोलैंड का भी ईगल है। तुर्की का चिन्ह क्या है? चांद तारा है। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। ऊपर मैंने ईगल और भी बताया था, पोलैंड का, जर्मनी का एंड स्पेन का। तो आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना है? जर्मनी लिखना है, पोलैंड लिखना है और क्या है, स्पेन। ये तीनों को एक साथ करके लिखना है जो आप जल्दी याद कर सके। चलिए आगे चलते हैं। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो रूस का डबल हेडेड ईगल जो है रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है, ईरान जो है गुलाब का फूल इसका राष्ट्रीय चिन्ह है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो मैपिली पत्ती कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे है आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो हार्प जो है आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। बेल्जियम का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो शेर जो है बेल्जियम का राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? बारबाडोस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ट्रिडेड का शौर्य जो है बारबाडोस का राष्ट्रीय चिन्ह है। साइप्रस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो साइप्रस का राष्ट्रीय चिन्ह है कबूतर। चलिए आगे चलते हैं। साइप्रस हो गया। हांगकांग का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो बर्ड हिनिया जो है, बार्ड हिनिया, वो किसका? हांगकांग का राष्ट्रीय चिन्ह है। इजराइल का राष्ट्रीय चिन्ह है केड लेब्रम, इजराइल का है केडे लेब्रम। चीनी का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चिली का कंडोर और हार्वे मूल है। सूडान का क्या है? स्त्रावी चिड़िया जो है सूडान का राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है? अब मैंने इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को लिया है, जो सारे इंपॉर्टेंट से एक एक मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं उन्हीं को आज लिया है। क्योंकि देखिए मैं अलग अलग नहीं करवाना चाहता, टाइम वेस्ट आपका भी नहीं करवाना चाहता, अपना भी नहीं करना चाहता, इसलिए एक साथ एक वीडियो को दे दे रहे हैं कि आप इसको जब रिवीजन करें, एक बार रिवीजन करें तो इतना सारा टॉपिक एक बार में हो जाए। नेक्स्ट डूरंड रेखा किन देशों के बीच है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है वो डूरंड रेखा है। मैकमोहन रेखा किस किस देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। ये अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है। हिंडनबर्ग रेखा किस किस देशों के बीच है? तो जर्मनी एंड पोलैंड के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो वो हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। याद रखिए रेड यानी हमेशा रेड जोन पे रहता है पाकिस्तान रेड में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ओडोरनास रेखा किस देशों के बीच है? तो ओडोरनास रेखा किन देशों के बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। तो और एक याद रख सकते हैं, जैसे मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच है। मैक मतलब क्या हो गया? जो माइक में बोलता है चीन हमेशा झूठ बोलता है, मतलब माइक में बोलने वाला देश कौन सा है? झूठ, वो चीन है। याद रखिए, तो भारत और चीन का बॉर्डर है मैकमोहन रेखा। ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। मैगीनेटा रेखा किस किस देशों के बीच है? तो मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची गई रेखा है। सीज फायर रेखा मतलब सीज फायर जो होता है किन देशों के बीच है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची गई रेखा को सीज फायर रेखा कहते हैं। फिर है 49वीं यानी 49वीं समानांतर रेखा किस देशों के बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच की रेखा को 49वीं समानांतर रेखा कहते हैं। चलिए आगे है 17वीं समानांतर रेखा किस किस देशों के बीच है? तो यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है 17वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट है 18वीं समानांतर रेखा किस किस देशों के बीच है? तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच के रेखा को 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 20वीं समानांतर रेखा किस किस देशों के बीच है? लीबिया और सूडान के बीच के रेखा को 20वीं समानांतर रेखा कहते हैं। 24वीं समानांतर रेखा किस किस देशों के बीच है? तो 24वीं समानांतर रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच की रेखा है, जो कि काफ़ी बुक में आपको ये नहीं मिलती है। नेक्स्ट है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किस किस देशों के बीच है? तो अलास्का और कनाडा के बीच की रेखा को 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है मैक रहीम। यहाँ पर क्या है? मैक रहीम रेखा
किस किस देशों के बीच है? सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच के रेखा को मैक रहीम रेखा कहते हैं। नेक्स्ट चलिए, महापुरुषों के समाधि स्थल, अगली बार नेवी हमारे में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो महापुरुष हैं हमारे, उनके समाधि स्थल कहाँ हैं? शांतिवन, जिसका समाधि स्थल है वो जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिए, जो शांति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री, यानी बहादुर लोग हमेशा विजय होते हैं, तो बहादुर से याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट। नेक्स्ट है राजघाट, किसकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो कि समझिए राजा थे, भारत के राजा मान लीजिए महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल हो गया वो राजघाट हो गया। ऐसे याद करने का ट्रिक बता दे रहे हैं। वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी को जैसे बम फटने से उनकी मौत हो गई, यानी वीर गति को प्राप्त हो गए, तो वैसे ही याद रखिए वीर भूमि जो है राजीव गांधी की समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? तो याद रखिए महाप्रयाण, यानी भारत के जो प्रथम व्यक्ति होते हैं उस भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तो महाप्रयाण से याद रखिए जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस टाइप से कुछ याद कीजिए। शांति स्थल किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल। तो हमेशा औरतों को शक्ति की प्रतीक माना जाता है, तो हमारी जो पहली बोले जो इंदिरा गांधी थी वो प्रधानमंत्री रह चुकी है, तो शक्ति स्थल उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है अभय घाट। अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो मोरारजी देसाई के संबंधित ये समाधि स्थल है। अभय मतलब जो भय ना करता हो, और देसाई मतलब देश के लोग भय नहीं करते हो। कोई भी विपदा आ जाए, आर्मी में जाना है तो जाना है बिना भय के, यानी अभय। तो मोरारजी देसाई, देसाई से याद रखिए कौन? अभय। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह। तो याद रखिए किसान घाट क्या है? चौधरी जो है आगे के ज़माने में बहुत ख़राब होते थे, पैसा लूटते थे, और किसान क्या करते थे? उनसे जाके लोन लेते थे, यानी उनकी चरण छू के लोन लेते थे पहले वाले युग में। तो याद रखिए किसान जो है चौधरी का चरण छूता था पहले में, तो इसलिए ये याद करने का बस ट्रिक है, कोई इसको अपने दिल पे ना ले। तो किसान से याद रखिए चौधरी चरण सिंह, यानी किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो वो चौधरी चरण सिंह की है। समता स्थल किसका समाधि स्थल है? समता, जगजीवन राम का जो समाधि स्थल है वो समता स्थल है। ये याद कुछ अपना मन से बना लीजिए समता का। नेक्स्ट है नारायण घाट। तो नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा। तो देखिए लास्ट में आपका नंदा आ रहा है और 9 से नारायण घाट। याद रखिए नारायण घाट और गुलजारी लाल नंदा, ये ऐसे याद कर लीजिए। नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? तो ये नंदा मतलब गुलजारी लाल नंदा का है। आप लोग ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैत्र भूमि किसका समाधि स्थल है? तो चैत्र भूमि यानी BR अम्बेडकर का समाधि स्थल है। एकता स्थल किसका समाधि है? ज्ञानी जैन सिंह का समाधि स्थल है। कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? तो शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है कर्म भूमि। राष्ट्रीय स्मृति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है। क्या? राष्ट्रीय स्मृति स्थल। तो थोड़ा इसको याद रखिएगा ज़रूर से ज़रूर। उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? KR नारायण का जो समाधि स्थल है उसका नाम है क्या? उदय भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के जो सांस्कृतिक संस्थान थे उनके बारे में जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय पूछा जाए तो वो कोलकाता है। नेक्स्ट है एशियाटिक समाज का स्थापना कब हुआ था? तो एशियाटिक समाज का स्थापना 1784 ईस्वी, कोलकाता इसका भी मुख्यालय है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का स्थापना कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है केंद्र सचिवालय पुस्तक का स्थापना कब हुआ था? नेशनल लाइब्रेरी जो कि 1891 ईस्वी में हुआ था, इसका मुख्यालय कोलकाता में है।
नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में, मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, साहित्य अकादमी का स्थापना कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ललित कला अकादमी सेम 1954 ईस्वी में, मुख्यालय भी इसका सेम नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में, मुख्यालय नई दिल्ली में इसका भी है। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1953 ईस्वी, मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1959 ईस्वी, मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, विश्व के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। समाचार पत्र जो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ का समाचार पत्र है? तो ये अपने भारत का है, याद रखिएगा। और देश का नाम भारत। समाचार पत्र प्रकाशन स्थल तो यह मुंबई में प्रकाशित होती है और इसका जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है समाचार पत्र का नाम। तो जो डॉन है, डॉन जो समाचार पत्र है यह पाकिस्तान का है और समाचार पत्र प्रकाशन स्थल कराची है और भाषा ये अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। तो अपने पड़ोसी देश का जो याद जरूर रखना चाहिए, यानी जो पाकिस्तान का याद रखना चाहिए। साउथ चाइना मॉर्निंग टाइम्स, देश का नाम साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, तो ये किसका है? चीन का है और समाचार पत्र प्रकाशन स्थल हांगकांग से है और भाषा भी इसका भी भाषा अंग्रेजी ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द वाशिंगटन पोस्ट, तो ये अमेरिका का समाचार पत्र है। समाचार प्रकाशन स्थल वाशिंगटन डीसी और समाचार अंग्रेजी में ही प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है द न्यूयॉर्क टाइम्स, जो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो अमेरिका का समाचार पत्र है और न्यूयॉर्क सिटी में प्रकाशित होती है और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती है। चलिए आगे है समाचार पत्र का नाम लॉस एंजल्स, तो इसका देश का नाम अमेरिका, पत्र का नाम लॉस एंजल्स जहां प्रकाशित होती है और प्रकाशक जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है समाचार पत्र का नाम असाही शिंबुन, देश का नाम जापान, समाचार पत्र प्रकाशन ओसाका, समाचार पत्र भाषा जापानी में यह भाषा में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है समाचार पत्र का नाम ला मोडे ली फिगारो, फ्रांस में होती है। पेरिस प्रकाशन स्थल समाचार पत्र का भाषा है द फ्रेंच। नेक्स्ट है समाचार पत्र का नाम द डेली स्टार, इसको एक बार नोट जरूर कीजिएगा। बांग्लादेश पड़ोसी देश है, मैंने बोला बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब का याद रखना जरूरी है। देश का नाम बांग्लादेश, समाचार पत्र स्थल ढाका और समाचार पत्र भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है द सिडनी मॉर्निंग, तो ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशित होती है, प्रकाशित स्थल सिडनी है, भाषा अंग्रेजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब ये कुछ संगठन है, मतलब देश की सुरक्षा के जो संगठन है, मतलब अंतर सुरक्षा, मतलब घर में जो सुरक्षा प्रदान करती है उसका है। तो पहला ऑप्शन है असम राइफल्स, आपको थोड़ा इसमें देखने में दिक्कत होगा। तो इसका जो स्थापना कब हुआ, तो 1935 ईस्वी में हुआ था और यह शिलोंग में इसका मुख्यालय है। दूसरा है CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, 1939 में हुआ था नई दिल्ली में। होम गार्ड्स का 1946 ईस्वी में विभिन्न राज्यों में स्थापित रहता है। NCC का कब हुआ, तो 1948 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। TA मतलब टेरिटोरियल आर्मी 1949 ईस्वी में विभिन्न राज्यों से है। भारत तिब्बत सीमा ITBP का जो स्थापना हुआ था 1962 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। BSF का कब हुआ था, 1965 ईस्वी नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन मतलब सिक्योरिटी फोर्स, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी फोर्स है CISF, तो उसका 1969 नई दिल्ली में है। कोस्ट गार्ड जो है 1978 में है, इसका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, और जो रैफ है, रैफ को भी देख लीजिए, 1992 में इसका जो हुआ था स्थापना हुआ था। आगे क्या है, जो भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके एग्जाम्स में यहाँ से। राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। एल्लोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। मौन के टावर महाराष्ट्र में है। अमरनाथ गुफा कश्मीर में है। वैष्णो देवी कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है
फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? 1800 में इसकी स्थापना हुई थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, कोलकाता में है। फोर्ट विलियम में अभी मेन क्या है, ये आर्मी का भी एक सेंटर है। जंतर मंतर दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जल महल पूछा है तो यह जयपुर में है। नेक्स्ट क्या है, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है, गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में यूपी में है बुलंद दरवाज़ा। पंचमहल उत्तर प्रदेश। गोल गुम्बज कर्नाटक, कर्नाटक कहाँ? बीजापुर में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, गोल गुम्बज हो गया। मीनाक्षी मंदिर पूछा गया था अगला बार नेवी हमारे एग्जाम में, तमिलनाडु में है, इसलिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। चार मीनार हैदराबाद, बिरला मंदिर हैदराबाद, वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश, पद्मनाभस्वामी मंदिर जो कि केरल में है, गोलकंडा हैदराबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मरीना बीच तमिलनाडु में है, लाल बाग गार्डन कर्नाटक में है, ग्वालियर किला मध्य प्रदेश में है, मेहरगढ़ किला जोधपुर में है, दिलवाड़ा जो मंदिर है राजस्थान के माउंट आबू में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विजय का टावर राजस्थान में है, पुष्कर झील अजमेर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है, द्वीप महल उदयपुर में है, बिरला मंदिर जयपुर में है, एंड हवा महल कहाँ है? हवा महल भी आपका जयपुर में है। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील ओडिशा में है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डल झील। डल झील कहाँ है? डल झील जो कि श्रीनगर में है। अकबर का मकबरा आगरा में है, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में, लोटस मंदिर दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, शालीमार बाग जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, राजघाट दिल्ली में है। राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। तो हावड़ा जो पुल है कोलकाता में है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा, कुतुब मीनार दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, हैंगिंग गार्डन जो है मुंबई में स्थित है। चलिए आगे जो है, शाही चश्मा। शाही चश्मा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बिरला तारा मंडल जो कि कोलकाता में स्थित है, बिरला प्लेनेटोरियम है। चलिए, सेंट पॉल कैथेड्रल तो कोलकाता में स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क, अबर पैलेस जयपुर में है, सिटी पैलेस जयपुर में है, अल्बर्ट ऑफ हॉल संग्रहालय जयपुर में है, मानसून महल भी राजस्थान में है। चलिए आगे चलते हैं, आगे है अजमेर का किला। तो अजमेर का किला आपका जयपुर में है। पिचोला लेक उदयपुर में है, जो पिचोला लेक है। बनारस घाट पता है उत्तर प्रदेश में है। गोमतेश्वर का प्रतिभा तो गोमतेश्वर कर्नाटक में, जैन मंदिर गुजरात में, वेमनाड झील केरल में है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, मैसूर महल। तो मैसूर महल आपका कर्नाटक में है। संगमरमर चट्टा मध्य प्रदेश में है। अजमेर शरीफ बंदरगाह तो यह अजमेर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जोधपुर दुर्ग। तो यह जोधपुर राजस्थान में है। फतह सागर उदयपुर राजस्थान। बूंदी का किला बूंदी में है। डीग महल राजस्थान में है। आना सागर अजमेर राजस्थान। जैसलमेर का किला राजस्थान। टावर ऑफ फेम राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ब्रांडेबन गार्डन। तो यह कहाँ है? कर्नाटक। वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु। कच्छ के महान रण गुजरात में है। खिड़की मस्जिद दिल्ली में है। रेगजी मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे क्या है, आगे है हर मंदिर बिहार में है। विष्णु मंदिर बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है खिड़जी मस्जिद। तो ये दिल्ली में है। रगजी मंदिर वृंदावन बता दिया। हरि मंदिर बिहार, विष्णु मंदिर बिहार। शेरशाही मस्जिद बिहार। पत्थर का मस्जिद बिहार। शेरशाह का मकबरा बिहार। गोलघर बिहार में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, पादरी का हवेली बिहार में है। गागरून का किला राजस्थान। छत्र महल राजस्थान। 64 योगिनी मंदिर सहरसा जो कि ये भी बिहार में है। काकरिया झील राजस्थान। जंतर मंतर राजस्थान। चलिए आगे क्या है, जय संबंध। तो जय संबंध आपका राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्लासिकल डांस। यानी यहाँ से जो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह किस जगह से संबंधित है एंड इसके जो प्रमुख जो डांसकार है, नृत्यकार, उनका नाम है। क्लासिकल यानी सांस्कृतिक डांस। तो भरतनाट्यम जो कि भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। भरतनाट्यम का संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्यों से है। ठीक है, इतना, और कुछ इसके बीच का उतना पढ़ने का आपको ज़रूरी नहीं है। और इसके बारे में जो है, इसका जो कलाकार है उसको जानना जरूरी है। रुक्मिणी इसके प्रमुख कार्यकाल देवी, स्वप्रत सुंदरी, वैस्तिमाला,
और एक यमिनी कृष्णमूर्ति। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट है कथकली। तो कथकली आपको पता है जो केरल के नाट्यकर्म में उच्च में है, जो केरल का है वो कथकली है। और इसकी जो मेन है वो बता देते हैं। कथकली के जो प्रमुख कलाकार है वो क्या है, वल्लातोल, रामायण, उदय शंकर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मृणालिनी साराभाई, सारा पढ़ने का जरूरी नहीं है। नेक्स्ट 2 देख लिए। अब नेक्स्ट है ओडिसी। तो ओडिसी से पता चला ओडिशा का है और इसके जो प्रमुख कलाकार है उसके बारे में देखते हैं। प्रियबंदा मोहंती, माधवी मुर्दुगल, मीनाती रास, ये कुछ इम्पोर्टेंट है इसके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सांस्कृतिक नृत्य क्या है, मणिपुर। तो पता चल गया मणिपुरी, तो यह मणिपुर क्षेत्र से है। और इसका जो मेन है कलाकार राजा रेड्डी जो मेन है, और चिंता कृष्णमूर्ति, यमिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, ये सब इसका कलाकार का नाम है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम केरल का महिलाओं द्वारा किए जाने वाला अर्थशास्त्रीय नृत्य जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। चलिए और कुछ इसके बारे में जानने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ के कलाकार के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके कलाकार श्रीदेवी, राशिनी देवी, कनक रेले, कला देवी, तारा, निंदुगरी, भारती शिवाजी। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो ऊपर का 2-3 है वही इंपॉर्टेंट कलाकार है। चलिए कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से आपको पता है ये आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है। चलिए और इसके बारे में कुछ बीच में उतना पढ़ने का जरूरी नहीं है। जो इसका मेन पूछा जाता है डॉक्टर वेमपति चित्रायक सत्यम, वेदांती लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति, तदेपल्ली केरैया इसके प्रमुख कलाकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटियायट्टम तो केरल का है, शास्त्रीय रंगमंच है, 2000 वर्ष पहले समय से किया जाता है। चलिए बहुत पुराना है। और इसका जो प्रमुख कलाकार है वो है हर्ष, महेंद्र, विक्रम पल्लव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कथक। तो ये पता है जिसका शाब्दिक मतलब कथक शब्द का जन्म कथा हुआ है। और ये कहाँ से है संबंधित है, 100 से अधिक घुंघराओं में बांध कर मतलब 100 से अधिक इसमें घुंघरू बांधा जाता है। कथक कहाँ से संबंधित है, तो कथक जो है उत्तर में हुआ है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये कथक उत्तर प्रदेश से आपका संबंधित है। और इसके जो प्रमुख कलाकार है वो है गोपी कृष्णर, दयंती जोशी, नारायण प्रसाद, महाराज लच्छूराज। तो महाराज लच्छूराज हमेशा पूछे जाने वाला एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत के राज्यों का लोक नृत्य। तो ऊपर मैंने शास्त्रीय नृत्य बता दिया, अब लोक नृत्य बता दे रहे, मतलब एकदम आपको सीक्वेंस वाइज चल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। बिहार का लोक नृत्य क्या है, तो कीर्तनिया, जाटिन, पवाड़िया, चेकवा, लुझरी। बिहार का पूछा नहीं जाता है। झारखंड का लोक नृत्य क्या है, रासलीला कजरी। तो झारखंड का याद रखिएगा रासलीला कजरी है। तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है, तो भरतनाट्यम है, कावड़ी है, जलकेट्टी है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, भगौड़िया है, दिवाली है, सुआ है। कहाँ, मध्य प्रदेश का ये सब लोक नृत्य है। तो नेक्स्ट क्या है, मिजोरम का लोक नृत्य क्या है, पाखू पीला, खानटम, चेकोरन। नागालैंड का लोक नृत्य क्या है, चोंग है, कुमीनांगा है। नेक्स्ट है मणिपुर का लोक नृत्य क्या है, तो रामलीली, नागापुरी, ये सब कहाँ का, मणिपुर का है। मेघालय का लोक नृत्य है पागलोंग, लावालंगी, बांग्ला, यह मेघालय का है। त्रिपुरा का लोक नृत्य है गरिया, होजगिरी, नववर। सिक्किम का क्या है, लोजर, लोसोई। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य मुखौटा, याद रखिएगा पूछा जाता है। नेक्स्ट है केरल का लोक नृत्य क्या है, तो केरल का याद रखिए कथकली है, कोडियत्तम है, मोहिनी अट्टम है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, घंटा मर्दाला है। नेक्स्ट है उड़ीसा का, तो ओडिसी है लोक नृत्य, यही पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है गांडी, पैठी, सैला, मांदरी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है, तो जो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य वो क्या क्या है, रऊफ है, भाका गीत है, डांडी है, नाच कूद है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लाविनी, लेजिम, गोद लगीत या कोली, ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है राजस्थान का लोक नृत्य घूमर, मेन है राजस्थान का घूमर। गुजरात का गरबा, रासलीला, याद रखिए, गणपति भेजन, घेरिया। नेक्स्ट है झारखंड का, तो झारखंड का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है छऊ आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। जाटिन है, कर्मा है, डांग है। उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है,
गढ़वाली है, झुमेला है, कजरी है, रासलीला है। तो ये सब उत्तराखंड का है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है? तो काठी है, कट्ठी है, थाली है, बाउल है। असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल। तो ये सब असम का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो डांगी है, डांग नाच है, छपेली है, चंपा है। हरियाणा का लोक नृत्य धमाल, खेरिया, चौड़ियो। तो यह हरियाणा का लोक नृत्य है। तो नेक्स्ट क्या है? हरियाणा तक मैंने बताया। तो पंजाब का भाखड़ा, डफ, धमाल, ये पंजाब का लोक नृत्य है। कर्नाटक का है यक्षगान, जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। गोवा का लोक नृत्य क्या है? मंडी कोली। और रनमाले जो है वो गोवा का लोक नृत्य है। तो आज का ये चैप्टर यहाँ पर ही समाप्त होता है। तो टोटल इसमें 6 से 7 टॉपिक मैंने देखा नहीं कितना करवाया, पर 6 से 7 तो आराम से करवा दिया होगा, ज़्यादा ही करवाया होगा। तो ये 35 मिनट का वीडियो में मैंने 6 से 7 टॉपिक करा दिए हैं। ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाले हैं एंड एग्ज़ाम्स के पहले इसको 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। और मैं ऐसा ही जल्दी करवा के आपका सिलेबस जल्द से जल्द सोच रहा हूँ 20-21 दिन में आपका जो जीके तो करवा ही दूंगा। साइंस 80% करवा चुका हूँ। उसके बाद आपका सिर्फ रिवीजन होगा, यानी इतना करवा दूंगा कि आप लोग सिर्फ वीडियो भी देख ले तो सिलेक्शन पक्का होने वाला है। इतना मैं कैपेसिटी लेके चलने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं एंड वीडियो को ज़रूर देखें। एक बार नहीं 2 बार देखें, तभी आपको याद होगा। एक बार देखने से सब ऊपर से जा सकता है। एक बार और देखे, फास्ट कर दे, दोबारा जब देखे वीडियो को फास्ट कर दे, मतलब स्पीड इंक्रीज करके दोबारा देखिए। लेकिन देखिए 2-3 बार देखिएगा तो ये वीडियो आपको कम्प्लीटली याद हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। और यदि इस वीडियो का कुछ नोट्स अपने कॉपी में बनाते चले। नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप लोग उसको पढ़ते हैं, नोट्स बनाते समय बहुत चीज़ याद हो जाता है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।